आज मैं आप लोगों को वैदिक मैथ्स के दो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो कि आपको बाल वर्ग यानी कि 6 to 8 क्लास में वैदिक क्विज में पूछे जा सकते हैं। और ये दोनों दो क्वेश्चन हैं जिसमें जो कि राउंड 3 और राउंड 4 के लिए ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है क्या, राइट? सबसे पहले आप देखो राउंड 3 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। आपको दो नंबर मिलेंगे, आपने उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? और उसमें आपको 4 डिजिट मिलेंगे, राइट? जरूरी नहीं है, मतलब अगर हम ये इस राउंड की बात करें तो सिर्फ आपको 4 डिजिट ही मिलेंगे। अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन आप 2 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, जितने मर्जी डिजिट के हों उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, और इस राउंड में आपको जो डिजिट्स मिलेंगे वो 5 से ग्रेटर नहीं होंगे, मतलब 1 2 3 4 और 5 ये डिजिट मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो सूत्र करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऊर्ध्ववर्ती या ध्यान, राइट? ये मेथड है, राइट? तो इसको आप जरा ध्यान से समझना है। और इस मेथड का जो मतलब है वो है ऊपर नीचे, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लुक एट हियर, मैंने यहाँ पर पहले एक एग्जांपल लिखी हुई है, राइट? अब इस एग्जांपल में आप देखो ये भी 4 डिजिट का नंबर है और ये भी 4 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 2 2 1 2 3 2 1, राइट? हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमने इसके 6 यानी कि 7 पोर्शन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 बन गए 7 पोर्शन। अब आप देखो एक चीज आप ध्यान में रखो स्टूडेंट, जैसे सपोज करो आपके पास कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो आपने एक चीज नोट करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4, राइट? 3 2 1, यानी कि आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब एक का मतलब है कि पहले आपने फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो 2 है उसका मतलब है कि आपने फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आपने फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 3 आ जाएगा, तो आपने 1 को 2 के साथ मतलब थर्ड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई और थर्ड डिजिट को फर्स्ट के साथ। उसके बाद 4 है, 4 का मतलब 1 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 2 के साथ, लाइक दिस। फिर 3 यानी कि 1 2 3, अब शुरू से आपने थर्ड डिजिट लेना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 यानी अब डिजिट रिड्यूस हो रहे हैं, है ना? 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 4 से, 1 यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई। आई थिंक अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप जरा ध्यान से देखेंगे। पहले आप 1 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को 1 से करो 2, सो 2 + 2 4 आ गया। 1 को 2 से किया 2, 3 को 1 से किया अगेन 3, नाउ 2 2 + 3 5 and 2 2s are 4, so 5 + 4 is 9. Now 1 4s are 8 4, 2 1s are 2, कितना हो गया 6। अब देखो इसको इससे करें, इसको इससे किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? पहले 2 को 1 से किया 2, 1 को 4 से कर दिया 4, 4 + 2 6, 2 2s are 4, 6 + 4 10 and 2 3s are 6 16, so 10 + 6 will be 16, right? अब 1 2 3 4 हो गया। अब आपको करना है 3 2 1, पहले 3 यानी कि 2 को पहले 3 से, 4 2s are 8, 2 2s are 4, so 8 + 4 12, 2 3s are 6, 12 + 6 18, right? 18 है, समझ आ रहा है? उसके बाद 3 को 4 से, क्योंकि अब आपने 3 डिजिट ले लिए है ना, 1 2 3, अब 2 यानी 1 2, 3 को 4 से, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 12 + 4 is what 16, यहाँ 16 आ जाएगा and 4 2s are, अब इसको इससे मल्टीप्लाई you will get 8, ठीक है? एक्चुअली जब आप ये क्विज में क्वेश्चंस आता है तो वहां पर 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, राइट? तो आप अपनी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, लाइक मतलब जैसे मतलब आप उसको पार्ट्स में कर लो कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपका पार्ट रहेगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपका पार्ट रहेगा, तो वो इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो आपने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख लिए, अब आपने उनके जो यूनिट डिजिट है वो लिखने हैं। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, पहले 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 4, यहाँ पर कितना है 9, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है। अब इस 1 का क्या होगा, 1 इधर चला जाएगा,
राइट, इधर ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया ये 19। अब इसका 9 लिख लेंगे यहाँ पर, अब 1 इधर चला गया यहाँ पर, यहाँ बन गया आपका 17। अब इसका 7 लिख लेंगे, ये 1 इधर चला गया तो ये आ गया आपका 9। तो यानी कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर आ जाएगा 9796941। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसी के हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। ओके, अब यहां पर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5342 मल्टीप्लाई विद 2145। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो आप, याद रखो 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, पहले 2 को अब आपने वही 1 2 3 4 5 6 तो 7 पार्ट बन गए। 5 2 हो गया 10, 5 4 20 प्लस 8 28, 5 4 20, 4 2 8, 20 plus 8 will be 28, 5 3 15, 2 1 2, 15 plus 2 17, 4 4 16, 17 plus 16 will be 33, right? 5 5 25, 2 2 4, 25 plus 4 29, 4 3 12, ओके यहाँ 29 आ गया था, 4 3 12, 12 plus 4 16। अब आप इसको ऐड कर दो, कितना बन गया ये, ऐड करके बताओ, यू गेट हियर 45। ओके, अब आपका 1 2 3 ये वाला स्टेप हो गए। अब 3 2 1 यानी 4 को 5 से, 4 5 20, 2 4 8, 28 plus 3 31, then 2 5 1 5, 3 2 6, 6 plus 5 will be 11, 5 2 10। क्लियर। अब यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट 0, 1 इधर आगे ऐड हो गया, बन गया 29, इसका यूनिट डिजिट बन गया 9, 2 इधर चला गया, इधर जाके कितना बन गया ये 35, 5 आ जाएगा, 3 इधर चला गया 8, 4 इधर चला गया 5, 3 इधर चला गया 4, 1 इधर चला गया 11, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका 11। तो ये आपका आंसर है 11458590। ओके स्टूडेंट, चलिए ये आपका राउंड 3 है, तो प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की हम। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जरा ध्यान दें। अब इसमें राउंड 4 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर जिसका बेस क्या होगा 1000। अब यहाँ बेस का मतलब क्या है, सपोज करो मैं लिखता हूं 1012, अब मैं बोल रहा हूं बेस इज 1000, इट मींस अब ये 1000 से कितना ज्यादा है 0.2, क्योंकि इसका बेस आपने 1000 लेना है, 1000 से कितना ज्यादा है, दैट इज उसका डेविएशन हो गया। ये यहां पर मैंने बात की डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पर जो ये डेविएशन आपका ये क्या है पॉजिटिव, क्योंकि इट इज मोर देन 12, 12 ज्यादा है ये 1000 से। अगर मैं लिख दूं 998, अब बेस अगर आप 1000 लेते हो तो ये 1000 से कितना कम है, 1000 से आप चेक कर लो ये 002 इतना कम है, ये क्या कैसा डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ओके, अगर मैं लिख दूं, अगर मेरे को बेस 100 चाहिए तो मैं अगर बात करूं 112 की, तो इसमें आपका डेविएशन कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये 100 से 12 ज्यादा है। इज इट क्लियर? बेस आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब बेस 1000 लेंगे, डेविएशन आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सम ऑफ द डेविएशन इज नॉट मोर देन 30। एक थोड़ा सा आपके लिए यहां पर इजी हो जाएगा कि आपको जो डेविएशंस का सम मिलेगा वो 30 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे सपोज करो यहाँ डेविएशन कितना है 008, अगर हम बात करें 8, यहाँ डेविएशन कितना है 2, तो कितना होगा टोटल 10 which is less than 30। is it clear? तो हम कैसे करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, निखिलम सूत्र। ओके, अब इसको कैसे करना है, 1008 है, पहले आप लिखो 1008। अब पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस में ज्यादा है, कितना 008, इसको आप 8 ही लिखेंगे, इसको 008, क्योंकि 1000 में कितनी जीरोस होती हैं 3 zeros, उसके अकॉर्डिंग।
देन 1002 प्लस 002 लाइक दिस। आई थिंक ये सबको आगे लिखना, राइट। अब जो इसका सोल्यूशन करेंगे दो पार्ट में होगा। नंबर 1, पहले a2 सा कितना हो गया, देखो जो डेविएशन है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। a2 सा 16, तो विल राइट 016, राइट। उसके बाद आपका जो ये है इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1002, इसको आप इसका दूसरे का डेविएशन इसमें ऐड कर देंगे। 1002 में 8 ऐड कर दे तो कितना बन गया 1010। अगर मैं बात करूं इन दोनों को सम कर दिए तब भी बात यही बनती है, यानी कि इधर का आपको लेफ्ट हैंड पार्ट लेना है, इधर का आपको राइट हैंड पार्ट लेना है, जो डेविएशन है उनका सम कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10100016, राइट। तो इजी है ना, आपने 1000 को 1002 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया 10100016। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये तो मैंने लिया जब डेविएशन दोनों पॉजिटिव है, हो सकता है एक डेविएशन पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब यहां एग्जांपल नंबर 2 है आपकी, 2 है 1009 मल्टीप्लाई विद 998, है ना। अब देखो यहां पर आपका ये तो 1000 से ज्यादा है, ये 1000 से कम है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1009 प्लस 009, इसको हम लिखेंगे 998, यहां आ जाएगा नेगेटिव 002 क्योंकि ये 1000 से 2 कम है। ओके, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। कैसे, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। 9 2 का कितना बन गया 18, बिकॉज ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर आएगा -18। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम क्या करेंगे, हम 18 को 1000 में से माइनस कर देंगे, जो आपका डिवीजन आया नेगेटिव वो माइनस होगा। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 982, यू विल गेट 982। इज इट क्लियर नाउ। उसके बाद मैंने बताया था इसको और इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें 998 में 9 ऐड कर दो तो आई थिंक यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 1007, 1007, यू विल गेट 1007। पर हमने यहाँ 1007 नहीं लेना, आपने यहाँ पर एक कम रखना जब आपके पास एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो विल राइट 1006 और ये लिख दिया आपने 982, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर आपने 1000 में से माइनस कर दिया, इधर आपने प्लस करने के बाद एक डिजिट कम करके लिखना आंसर। अभी हम करेंगे, आई थिंक क्लियर हो रहा है। अभी हम करेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हमने क्या करना है, हमने वो दो नंबर लेने हैं जहां पर दोनों का डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट आपका है थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है इसमें 997 मल्टीप्लाई विथ 980। ओके, मतलब 997 प्लस इसको हम लिख देंगे 00, नेगेटिव में ना 003, क्योंकि ये 1000 से 3 कम है, और ये 9980 ये कितना कम है 20 कम है, दोनों ही नेगेटिव हैं। अब जब आप डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 23 जा 60, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यू विल गेट 060 है। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। मतलब 980 में आप 3 क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ऐड करते, अब नेगेटिव है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। 980 में 3 मैं सबट्रैक्ट कर दिया, 980 में 3 सबट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा 99, सॉरी you will get 977, है ना। आंसर विल बी 977 060। ओके।